हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने टीजीटी के सभी पेपर को डिस्कस कर लिया है। अभी हम पीजीटी के पेपर को अपना डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन तक अपना जर्नल पेपर डिस्कस किया था। तो आज हम 41 क्वेश्चन से जो हमारा पेडालॉजी का सेशन आता है उसके 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 41 क्वेश्चन, बालक की समृद्धि में विकास से आपका क्या तात्पर्य है। क्या यह बालक की समृद्धि क्रम में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन है, यह बालक की समृद्धि क्रम में होने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन है, यह अव्युत्क्रमणीय परिमाणात्मक परिवर्तन है, यह व्युत्क्रमणीय परिमाणात्मक परिवर्तन है। तो बालक की समृद्धि में विकास से क्या तात्पर्य है कि यह बालक की समृद्धि क्रम में होने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन है, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से क्या बालकों का सामाजिक कौशल नहीं है। सामाजिक कौशल नहीं है वो बताना है। मित्र के प्रति स्नेह प्रदर्शन, समकक्षीय बालकों के साथ भोजन साझा करना, बालकों के साथ खेलना या जन्मदिन पर मिष्ठान वितरण। तो कौन सा नहीं है, मित्र के प्रति स्नेह प्रदर्शन, ये आपका सामाजिक कौशल नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों में सही और गलत का बोध कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र या संवेगात्मक क्षेत्र। तो बालकों में सही और गलत का बोध हमें निम्नलिखित में से अपना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहण, स्मेल जैसे संवेदी विकास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संप्रेक्षण क्षेत्र, अनुकूलन क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र। तो ये आपका भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिलाक्षणिक विशेषता किशोर में प्रमुख है। अत्यधिक एकाग्रता, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन। तो कौन सी अभिलाक्षणिक विशेषता है जो किशोरों में प्रमुख है। तो ये आपकी स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना प्रमुख है। 46 क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों में किशोरावस्था की समस्या से निपटने में प्रमुख चुनौती क्या हो सकती है। तो विद्यालय में किशोरावस्था की समस्या से निपटने की प्रमुख चुनौती क्या है आपकी, आक्रामकता। क्या, आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के रूप में आप माता पिता को अपने बालकों के अधिगम के वृद्धि के संबंध में क्या सुझाव देंगे। तो क्या सुझाव देंगे, और अधिक प्रासंगिक पुस्तकें खरीदकर वे उन्हें पढ़ने के लिए कहें, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। घर, स्कूल, परिवार, जनसंपर्क माध्यम। तो कौन सी है जो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है अपनी, घर है, यानी कि घर क्या है द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। पहला ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कदम के फलस्वरूप बालकों के अधिगम में वृद्धि होगी। तो किस कदम के फलस्वरूप, नियमित रूप से अभिभावक अध्यापक संघ की बैठकों का आयोजन, इससे क्या है वृद्धि होगी, क्योंकि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों को सहयोग देने में घर की किस प्रकार से घर की किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यापक वृंद और विद्यालय के प्रबंधन का मार्गदर्शन, घर से विद्यालय को वित्तीय सहायता दी जा सकती है, घर पर विद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा करके और रचनात्मक सुझाव देकर, बालकों द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन कर। तो कौन सी है जो विद्यालय को सहयोग देने में घर की महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी, घर पर विद्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा करके और रचनात्मक सुझाव देकर, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
प्रभावी अधिगम के लिए सुखद और सकारात्मक विकास का माहौल प्रदान करने का दायित्व तो निम्नलिखित में से किस समाजीकरण एजेंसी का है? जनसंचार माध्यम, विद्यालय, परिवार, अध्यापक वर्ग। तो ये आपका विद्यालय का है। कौन किसका है? विद्यालय का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बालक की समृद्धि में विकासात्मक कार्य क्या है? बालक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप, बाल्यावस्था में प्रदर्शन कौशल, उपयुक्त समय में और बाल्यावस्था के सही चरण में जीवन कौशल का अधिगम, आरंभिक बाल्यकाल में पूरा किया जाने वाला कार्य। तो बालक की समृद्धि में विकासात्मक कार्य आपका क्या है? उपयुक्त समय में और बाल्यावस्था के सही चरण में जीवन कौशल का अधिगम। ये आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बालक के मनोगतिक क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है? भावना, चिंतन, साइकिल चलाना, रोना। तो किसे है जो बालक के मनोगतिक क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है? साइकिल चलाना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उदाहरण को बालक के संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध किया जा सकता है? बगीचे में पादप के प्रकार का पता लगाना, नृत्य, गायन या रोना। तो किससे है संबंध किया जा सकता है? बगीचे में पादप के प्रकार का पता लगाना, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था निम्नलिखित में से किस वय वर्ग को कहा जाता है? 15 से 20 वर्ष के बीच, 18 से 21, 10 से 19 वर्ष के बीच या 21 से 25 वर्ष के बीच। तो किशोर अवस्था को 15 से 20 वर्ष के बीच वय वर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में परिवर्तन सामान्यता कहलाता है? समझ, चिंतन, अधिगम या अनुभूति। तो व्यवहार में परिवर्तन सामान्यतः अपना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम एक मानसिक क्रिया है, यह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? अधिगम का व्यवहारात्मक सिद्धांत, अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत, अधिगम का संसक्ता सिद्धांत या अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, यह अपने अधिगम का रचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी अध्यापक संबंध निम्नलिखित में से किस में बेहतर होता है? रचनावाद में, व्यवहारवाद में, संज्ञानात्मकतावाद में या संसक्तावाद में। तो विद्यार्थी अध्यापक संबंध है किस में बेहतर होता है? वो आपका व्यवहारवाद में बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अधिगम कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभिप्रेरण के माध्यम से, बार बार परीक्षण के माध्यम से, हास्य के माध्यम से या बार बार के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। यानी कि कक्षा में अधिगम अपना कैसे बढ़ाया जा सकता है? थोरो मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरण के माध्यम से। नेक्स्ट, कक्षा में आकलन का क्या महत्व है? सहयोग और समाधान, अधिगम स्तर का मापन, समझ का मूल्यांकन या बालक की प्रगति जानना। तो कक्षा में आकलन का क्या महत्व है? आपका समझ का मूल्यांकन, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाकलनात्मक मूल्यांकन SA क्या है? यह मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष के अंत में किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रत्येक माह किया जाता है। यह कागज पेंसिल प्रशिक्षण है। यह प्रतिदिन लिया जाने वाला मौखिक परीक्षण है। तो समाकलनात्मक मूल्यांकन आपका क्या है? यह मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष के अंत में किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, कक्षा में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के प्रयोग का क्या दोष हो सकता है? स्वतंत्र चिंतन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। ये उपकरण महंगे हैं। विलंब से विकसित होने वाले बालक इसके माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। बालकों को प्रौद्योगिकी की बुरी लत पड़ जाएगी। तो कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण का प्रयोग का क्या दोष हो सकता है? स्वतंत्र चिंतन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कक्षा में सर्वदर्शी सामग्री हो सकती है? रेडियो,
टेलीविजन, पाठ्य पुस्तक, कैलकुलेटर। तो सर्वदर्शी सामग्री आपकी क्या हो सकती है? टेलीविजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। 64 क्वेश्चन, विद्यालय में वार्षिक योजना का क्या प्रयोजन है? लक्ष्यों का सुचारू रूप से कार्यान्वयन, समय पर अध्यापकों की भर्ती, इससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य के लिए दिशा प्राप्त होती है, वित्तीय संसाधनों को युक्त बनाना। तो विद्यालय में वार्षिक योजना का क्या प्रयोजन है? इससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य के लिए दिशा प्राप्त होती है, इनकी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस अपेक्षा को प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाता है? प्रकार्यात्मक सुरक्षा और संख्या ज्ञात नहीं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान ये भी नहीं है, बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिकरण ये भी नहीं है, 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये है आपका, यानी कि डी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में बेहतर अधिगम स्थल आपका क्या हो सकता है? भयमुक्त और सहायक माहौल, कुशल अध्यापक, उत्तम वातायन युक्त कक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के साधन। तो कक्षा में बेहतर अधिगम स्थल आपका क्या हो सकता है? भयमुक्त और सहायक माहौल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अधिगम में बाधक हो सकता है? असफलता का भय, खराब वातायन, शोरयुक्त परिवेश, आकारात्मक प्रचार्य। तो अधिगम में क्या बाधक हो सकता है आपका? असफलता का भय, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वोत्तम शिक्षण विधि है? रचनावादी अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम, प्रायोगिक अधिगम। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार अधिगम के संवर्धन के लिए कौन सा सर्वोत्तम शिक्षण विधि है आपकी? प्रायोगिक अधिगम, यानी कि डी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट, रचनात्मक अधिगम में अध्यापक की क्या भूमिका है? इससे अधिगमकर्ता पर शर्तें आरोपित की जाती है, इससे अधिगमकर्ता को असीम प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें अधिगमकर्ता को स्वतंत्रता दी जाती है, इसमें अधिगमकर्ता पर जबरन शर्तें थोपी जाती है। तो रचनात्मक अधिगम में अध्यापक की क्या भूमिका है आपकी? कि इसमें अधिगमकर्ता को असीम प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण को नियंत्रित करता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो अध्यापक है जो निम्नलिखित में से किसमें पर्यावरण को नियंत्रित करता है? संज्ञानवाद में, यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमस्तकीय शोध सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का विकार है, यह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? बौद्धिक निःशक्तता, मानसिक, शारीरिक या संवेद संबंधित। तो परमस्तकीय सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का विकार है, ये आपका मानसिक निःशक्तता के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, डिस्ग्राफिया से क्या विपरीत है, यानी कि किससे संबंधित है ये? खराब अधिगम, अल्पदृष्टि, खराब लिखावट, खराब अभिव्यक्ति। तो डिस्ग्राफिया आपकी खराब लिखावट है, यानी कि ये पुअर हैंड राइटिंग से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग बालकों के अध्यापन में अध्यापक की क्या भूमिका है? दिव्यांग बालकों के अनुकूल बनी बनाई अध्यापन तकनीक का आश्रय लेना, दिव्यांग बालकों के लिए अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन, दिव्यांग बालकों के लिए विशेष प्रोत्साहन या दिव्यांग बालकों के लिए विशेष फर्नीचर आवश्यकता। तो कौन सी है कि दिव्यांग बालकों के लिए अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, विद्यालय विकास योजना क्या है? विद्यालय की वास्तुकला के संबंध में योजना, शैक्षणिक योजना संबंधित दस्तावेज,
दस्तावेज विद्यालय की सफलता के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका, कार्य नीतियों के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन। तो विद्यालय विकास योजना आप सभी की क्या है? विद्यालय की सफलता के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, विद्यालयों में सामान्यतः किस प्रकार की समय तालिका तैयार की जाती है? गृह कार्य समय सारणी, क्रीड़ा समय सारणी, कक्षा समय सारणी और अध्यापक समय सारणी, सह पाठ्यचर्याई क्रियाओं की समय सारणी। तो विद्यालय में सामान्यतः किस प्रकार की समय तालिका तैयार की जाती है? कक्षा समय सारणी और अध्यापक समय सारणी, इनकी सी ऑप्शन आपका राइट है। 76 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या विद्यालय और गृह के बीच सेतु का कार्य करेगा? गैर सरकारी संगठन, अभिभावक अध्यापक संघ, राष्ट्रीय समाज सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो क्या है जो विद्यालय और गृह के बीच सेतु का कार्य करेगा? अभिभावक अध्यापक संघ, इनके बी ऑप्शन आपका राइट है। 77 क्वेश्चन क्या है? बालक के विकास में प्रातःकालीन असेंबली की क्या भूमिका है? इसका सामाजिक मूल्य और आत्मविश्वास विकसित करने में बालकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। यह सूचना प्रसारित करने का स्थान है। इससे समयनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। तो बालक के विकास में प्रातःकाल असेंबली की क्या भूमिका है? कि इसका सामाजिक मूल्य और आत्म सम्मान विकसित करने में बालकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी ए ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित बाल वाटिका कार्यक्रम क्या है? 5 वर्ष की आयु के पश्चात बालक बालिका का अधिगम, 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व बालक बालिका का अधिगम, प्राथमिक कक्षा में बालक बालिका का अधिगम या 8वीं कक्षा तक बालक बालिका का अध्ययन। तो बाल वाटिका कार्यक्रम आपका किससे संबंधित है? 8वीं कक्षा तक बाल बालिका का अध्ययन अधिगम, फोर्थ आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग का क्या लक्ष्य है? अध्यापन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अंतःक्रिया, विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दीक्षा अपना क्या है? अध्यापन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अंतःक्रिया इंटरफेस, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। 80 क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वॉटसन, रूसो, हैगल, जॉन डेवी। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिकता सिद्धांत के प्रतिपादक आपके जॉन डेवी हैं, इनकी डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो ये थे आपके पैडालॉजी के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।